हेलो जनता, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर जनता। आई एम डॉक्टर नेहा एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। क्या आप भी उनमें से हैं जिनकी एंकल बार बार ट्विस्ट होती रहती है? आप जब भी चलते हैं मोस्टली कभी जिगजैग ऊबड़ खाबड़ वाले रास्तों में तो आपकी एंकल मोस्टली मुड़ जाती है, या आप सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं तो आप जज नहीं कर पाते और आपकी एंकल ट्विस्ट हो जाती है, या आप कुछ भी काम कर रहे हैं चलते चलते नॉर्मल प्लेन सरफेस पे चलते चलते आपकी एंकल ट्विस्ट हो जाती है। एक ही पैर की एंकल का बार बार ट्विस्ट होने के कुछ पर्टिकुलर रीजंस हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला रीज़न है कि आपकी उस पैर की एंकल की मसल्स वीक हो चुकी हैं। आप जब भी कुछ काम करते हैं, रनिंग करते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं या नॉर्मल वॉक कर रहे हैं या आपने थोड़ी सी हील्स पहनी हुई हैं, तो आपका उसी पैर का एंकल बार बार ट्विस्ट हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एंकल। दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि आपको बैलेंसिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। साथ में बैलेंसिंग का थोड़ा सा इशू होता है जो कि हमें पता नहीं होता है, एंड हमें क्योंकि पता नहीं होता इसलिए हम उसे इग्नोर ही करते रहते हैं। इसका भी रीज़न हो सकता है कि हमारा एंकल बार बार ट्विस्ट कर रहा है। अगर आप में से कुछ लोगों का एंकल पहली बार ट्विस्ट हुआ है या पहली बार एंकल स्प्रेन हुआ है, तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं एंड इस वीडियो में बताई गई एक्सरसाइजेज़ और ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। एक और रीज़न हो सकता है आपके फुटवेयर। हो सकता है कि वो कंफर्टेबल ना हो, आपको सूट ना कर रहे हो और आपको पता ही नहीं लग रहा हो कि आपका एंकल बार बार ट्विस्ट क्यों करता है। हो सकता है कि आपको हील्स सूट ना कर रही हों या आपको एकदम फ्लैट्स सूट ना कर रहे हों। तो इसका तो आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि आप रेगुलर कौन से फुटवेयर ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड माइनर एंकल स्प्रेन का आप घर पे ही बहुत आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर आपको एंकल स्प्रेन हुआ है तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप एक्सरे करा लो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पेन है और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि एंकल स्प्रेन भी 3 ग्रेड्स में हो सकते हैं। सबसे पहला ग्रेड की स्वेलिंग हुई है, पेन भी बहुत ज़्यादा है बट आप एंकल मूव कर पा रहे हो। दूसरा ग्रेड ये पेन है, स्वेलिंग है, पर एंकल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको लिगामेंट इंजरी हुई हो या माइनर सा फ्रैक्चर हुआ हो, हेयर फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ हो। ग्रेड 3 में हो सकता है कि आपके एंकल का लिगामेंट पार्शियल टियर हुआ हो या कंप्लीट लिगामेंट टियर हुआ हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक्सरे करवा लो एंकल स्प्रेन होने के बाद में। उससे ये पता चल जाएगा कि हेयर लाइन फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, एंड आपको लगता है 2 दिन 3 दिन हो गए हैं फिर भी आपके एंकल की स्वेलिंग या पेन बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, तो आपको MRI करवा लेना चाहिए, क्योंकि लिगामेंट इंजरी का MRI में क्लियरली पता लग जाता है। तो एंकल स्प्रेन का फर्स्ट एड है राइस, RICE। R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C for compress and E for elevate. So according to RICE method, सबसे पहले आपको रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके एंकल में स्प्रेन हुआ है तो प्लीज़ वॉक वगैरह ना करें या अपने काम पे ना जाए, रेस्ट करें, छुट्टी ले लें। दैट इज़ वेरी नेसेसरी। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको आइस पैक यूज़ करना है। हर 2 से 3 घंटे में आपको आइस पैक उस एरिया में लगाना है, अपने एंकल में लगाना है जहाँ पे स्वेलिंग है एंड पेन है, उससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है कंप्रेस। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने एंकल को रैप करके रखना है, जैसे क्रेप बैंडेज होता है या एंकल ब्रेस आता है, आप उसको भी पहन सकते हो और क्रेप बैंडेज को भी यूज़ कर सकते हो एंकल को रैप करने के लिए। बट आपको ये याद रखना है कि एंकल को बहुत टाइटली रैप नहीं करना है, थोड़ा लूज़ होना चाहिए। लास्ट इज़ एलिवेट। इसका मतलब आपको अपने एंकल को ऊपर उठा के रखना है, एलिवेट करके रखना है। जब आप लेटे रहते हो, रेस्ट पोजीशन पे होते हो, तो आपको अपने पैरों के नीचे 3-4 पिलो रखनी होती है ताकि आपका एंकल आपके हार्ट के लेवल से ऊपर रहे। जब आप इस पोजीशन में रखते हो तो आपकी स्वेलिंग जल्दी जल्दी कम होने लगती है। आपको लगता है कि आपके एंकल की स्वेलिंग और पेन थोड़ा सा कम हो गया है, तो उसके बाद आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो। इसके लिए आपको एंकल एंड टो मूवमेंट्स करने होंगे, जिसके लिए आप एंकल्स अप एंड डाउन कर सकते हो। अप करते टाइम आपको अच्छे से एंकल स्ट्रेच करके रखना है एंड डाउन करते वक्त भी अच्छे से स्ट्रेच करके रखना है। इससे आपके एंकल की स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी एंड मूवमेंट भी हो जाएगा। नेक्स्ट आप एंकल रोटेशन कर सकते हो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज।
नेक्स्ट आप एंकल को अंदर की तरफ आपको मोड़ना है एंड बाहर की तरफ, दैट इज़ इन्वर्जन एंड इवर्जन। एंड आपको बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है अगर आपका एंकल बार बार ट्विस्ट होता है। बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस एंड वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका एक ही पैर बार बार ट्विस्ट होता रहता है तो आपको वेट बियरिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वन लेग स्टैंडिंग। आप उस पैर पे खड़े हो जाओ जो पैर आपका बार बार मुड़ता है, दूसरा पैर आप मोड़ के खड़े हो जाओ एंड 10 काउंट खड़े रहो, देन रिलैक्स करो, अगेन 10 काउंट होल्ड करो, देन रिलैक्स करो, वन लेग स्टैंडिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप कहीं भी चेयर पकड़ के खड़े हो जाओ एंड आपको हील्स अप करने हैं, हील्स अप एंड डाउन, हील्स अप एंड डाउन। उसके बाद आपको टोज़ अप एंड टोज़ डाउन करने हैं। एंड ये सब चीज़ें आप घर पे फॉलो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप इरेगुलर हो रहे हो इन सब चीज़ें फॉलो करने में, तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट करिए या नियर बाय कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट करिए। वो आपके एंकल स्प्रेन की रिकवरी बहुत अच्छे से करा देंगे, प्लस आपकी बैलेंसिंग इम्प्रूव कर देंगे एंड एंकल की स्ट्रेंथनिंग भी इम्प्रूव कर देंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर आप मेरे इस वीडियो से रिलेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड आपको इस वीडियो को लेके कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो शुरू करते हैं हेल्दी रहने की जर्नी। गो हेल्दी एंड बी हैप्पी।